अब हम यहाँ पे आप इक्वेशंस देख चुके हो, 3 इक्वेशंस होती हैं एंड हमने उसका डेरिवेशन भी करके देख लिया है। अब हम बात करेंगे अगर आपको ग्राफिकली इसको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एक एक करके इक्वेशन लेंगे, बट बिफोर दैट अपना ग्राफ समझ लेते हैं। यहाँ साफ सुथरा सा बनाने के लिए मैंने पहले से इंसर्ट कर दिया है। सो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इसको। देखो देखो इस तरीके से ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मतलब इस साइड पे हमारे पास है वेलोसिटी एंड ऑन दिस साइड वी हैव टाइम। ठीक है, सेम वही चीज है, बस मैं पहले आपको समझा रही हूँ। ग्राफ है क्या कि ऑब्जेक्ट यहाँ है एंड फाइनल उसकी पोजीशन ये है। ठीक है, तो जहां पे वो है मतलब दिस इज u एंड दिस इज दी फाइनल वेलोसिटी v। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम स्टार्ट कैसे करेंगे, हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले ज्वाइन कर देंगे, ये डॉट है नीचे तक ले आओ और ज्वाइन इस तरीके से करें कि ये इसके पैरेलल है, बिल्कुल इक्वल ज्वाइन करें। इसी तरह से इसको ज्वाइन कर दिया, यहां से ये ज्वाइन कर दिया। ठीक है ना, सो ये समझ में आ गया। अब एक दो चीजें और समझ लो इससे पहले कि हम वहां पे जाएं। देखो ये है आपका ग्राफ का जो ओ पॉइंट होता है जहां पे सबको टाइम भी 0 है, डिस्टेंस भी 0 है। अब अगर मुझे u निकालना है सो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो u होगा। ये चीज ध्यान से समझना क्योंकि यूज होगी। यहाँ अगर कोई भी ग्राफ है, लेट्स सपोज ये ग्राफ है, ये यहाँ पे 0 1 2 3 इस तरीके से, और यहाँ पे भी कुछ ऐसे 1 2 3 है, और मैं कह रही हूँ यहाँ ये हमारा जो है वो u है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी है। तो 0 से लेके आप यहाँ तक यही कहोगे ना भाई, यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट किया तब पता चला कि u इक्वल्स टू 3 है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक u है। इसी तरीके से मैंने आपको बोला इस पॉइंट से इस पॉइंट तक u हो गया। इसी तरीके से अगर v की बात करें तो ये भी हमने ज्वाइन किया ना, यहाँ पे जो भी यहाँ पे नंबर होगा उतना हमारा फाइनल वेलोसिटी होगा। दैट मीन्स यहां से लेके यहां तक हो गया हमारा v, मतलब दिस पार्ट इज u और ये पूरा पार्ट v हो गया। और क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये सेम है, तो अगर ये यहां से लेके यहां तक u है तो यहाँ पे भी यहां से लेके यहां तक ये होगा u एंड यहां से लेके यहां तक ये पूरा होगा v। क्लियर, समझ में आया। और इसी तरह से अगर हम टाइम की बात करें, देखो फाइनल वेलोसिटी में अगर आप टाइम देख लो इस पॉइंट तक है, तो मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक t होगा, और ये इसके इक्वल है तो ये वाला भी हमारा t होगा, ये वाला भी हमारा t होगा। ये बस मैं आपको ग्राफ समझा रही हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये समझना जरूरी है, बिकॉज ये यूज करेंगे या बाद में सोचो कि मैम ने इतनी सी जगह को u क्यों ले लिया, बिकॉज वो है u। ठीक है ना, आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलो इसको रब करते हैं। और आज मेरा थोड़ा सा गला भी खराब है, आई नो आपको वॉइस में थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी, बट कोई नहीं, समझ में आ जाएगा सब। ठीक है, चलो ग्राफ पे आ गए। अब जो जो हमने यहाँ पे बातें करी है वो इसमें लिख लेते हैं। जैसे कि पहले तो उसकी नेमिंग करते ताकि इजी हो जाए। इस पॉइंट को नेम दे देते हैं A, लेट्स कॉल दिस पॉइंट B, इसको C बोल देते हैं, इसको D बोल देते हैं, एंड ये तो हमारा O होता ही है, इसको E दे देते हैं। ठीक है, अब अगर मैं मार्किंग करूं तो O से लेके D तक इट इज T, O से लेके A तक अभी मैंने समझाया U होगा, इसी तरह से C से D तक ये भी U है, B से D तक V है, यहाँ पे E से O तक ये वाला V है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें प्रूव करना है, दैट V इक्वल्स टू U प्लस AT। ठीक है ना, तो देखो जरा कैसे स्टार्ट करेंगे। हमने क्या स्टार्ट किया था पिछली बार, कैसे किया था, जब इसको उसमें क्या था इक्वेशन में मैथमेटिकली डिराइव किया था, तो कैसे किया था, हमने बिगिन किया था एक्सेलरेशन से। यहाँ पे भी यही चीज करेंगे। नाउ हमें पता है एक्सेलरेशन हमारा होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है ना, सो यहाँ पे अगर मुझे इस ग्राफ की हेल्प से चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, तो चेंज इन वेलोसिटी है क्या, ये मेरी फाइनल वेलोसिटी है, ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी है। तो जो ये इतना पार्ट है B से C तक का पार्ट है, ये है मेरा चेंज इन वेलोसिटी। यही तो हुआ ना, देखो U यहाँ पे इतना ही है और V इतना हो गया, तो ये जो पार्ट है दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। अब ये BC निकलेगा कैसे, सिंपल, इस पूरे में से अगर मैं CD को माइनस कर दूं तो BC आ जाएगा। लिख के दिखाती हूँ मैं आपको, अगर मैं BD में से माइनस कर दूं CD
तो क्या आएगा, देखो जरा, ये पूरा BD है, इसमें से CD हटा दिया तो ये बचा हुआ BC ही आएगा ना, तो ये मिल गया हमें चेंज इन वेलोसिटी। टाइम क्या है यहाँ पे, O से लेके D तक टाइम है, सो ये हो गया OD। ठीक है, क्योंकि ग्राफ की हेल्प से कर रहे इसलिए हमें यहाँ सब लिखना पड़ेगा। अब चलो वैल्यूज पुट करते हैं। BD क्या है हमारा, BD इज फाइनल वेलोसिटी, मतलब V हो गया, माइनस CD क्या है, C से D तक U है, तभी मैं कह रही थी जब मैं ये लेबलिंग कर रही थी कि ध्यान से समझो, ठीक है ना। और OD क्या है, OD इज T, मतलब टाइम के लिए, ठीक है जी। और ये हम क्या निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब जरा वैल्यूज को इधर उधर कर दो, T को इधर भेज दो, ये हो गया AT इक्वल्स टू V माइनस U, U को इधर भेज दो, ये हो गया AT प्लस U इक्वल्स टू V की बात है, V इक्वल्स टू U प्लस 8। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। आई होप यहाँ पे सबको क्लियर हो गया होगा ग्राफ की हेल्प से कैसे करते हैं। तो अब आ जाते हैं अपनी सेकेंड इक्वेशन पे। सो नाउ द सेकेंड इक्वेशन, सो अब हमें ग्राफ की हेल्प से सेकेंड इक्वेशन प्रूव करनी है। यहाँ पे इक्वेशन थर्ड लिखी हुई है, पहले सेकेंड कर लेते हैं। तो S इक्वल्स टू है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमें प्रूव करना है बट विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। यहाँ पे फिर से लेबलिंग कर लेते हैं जो वहां छोड़ के आए हैं हम। दिस इज A, B, C हो गया, ये D हो गया, O एंड ये E पॉइंट था। ठीक है, और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक T था। ओहो, इसको ठीक से लिखते हैं। तो ये था हमारा T, यहां से लेके यहां तक था U एंड B से लेके D तक था हमारा क्या था, V था। और ये BC ये क्या था, दिस वाज चेंज इन वेलोसिटी, मतलब V माइनस U। क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसमें हमें निकालना है S। अगर आपको याद होगा, हमें देखा था जब ग्राफ्स करे थे कि जो भी यहाँ पे हमारे पास स्लोप होती है उसका नीचे का जितना भी पार्ट है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। रिमेंबर जब ग्राफ डिस्कस किए थे तब ये चीज करी थी, नहीं किए तो ग्राफ अच्छे से समझना तभी ये ज्यादा क्लियर होगा। सो ये स्लोप के नीचे का जितना भी पार्ट है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, और इसी पॉइंट के साथ हम करेंगे इसको स्टार्ट। चलिए हटा देते हैं। चल देखो, सो हमें ये पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट, Data science and analytics are not the डिस्प्लेसमेंट होता है, और इसी पॉइंट के साथ हम करेंगे इसको स्टार्ट। चलिए हटा देते हैं। चल देखो, सो हमें ये पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल है ये एरिया अंडर दिस स्लोप, या इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, क्योंकि स्लोप के नीचे एक ट्रेपीजियम बन रहा है ना। आई जस्ट शो यू, ये देखो यहाँ पे एक हमारा ये ट्रेपीजियम बन रहा है। सो इसका अगर हम एरिया निकाल देंगे तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैसे निकाल सकते हैं, ये ट्रायंगल है ये रेक्टेंगल है, इन दोनों को ऐड कर दो इनके एरियाज को, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ जाएगा। ऑल्सो अभी थर्ड इक्वेशन में हम थोड़ा सा इसी चीज को यूज करेंगे बट अलग तरीके से, सो विल सी दैट। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया जी S इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, क्या ले रहे हैं हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है, ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDO, या AODC, कोई किसी भी तरह लिख सकते हो मतलब आप, तो AODC। ठीक है, इन दोनों के एरियाज को हम कर देंगे ऐड, तो आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो ये हो गया S इक्वल्स टू, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये तो बेसिक चीजें हैं, पता ही होंगी। सो जी S इक्वल्स टू हाफ बेस। देखो अब इस ट्रायंगल की अगर बेस की मैं बात करूं तो ट्रायंगल का बेस क्या है, AC। सो B की जगह, बेस की जगह लिख देंगे AC इंटू हाइट, हाइट क्या है BC। सो यहां लिख दिया हमने, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसकी लेंथ में चाहे AC ले लो चाहे OD ले लो, एक ही बात है। लेट्स टेक OD, सॉरी
देन मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ क्या है, CD ले लो, AO लिख लो, एक ही बात है, CD ले लेते हैं। ठीक है जी, अब हमें करनी है वैल्यूज पुट, तो वैल्यूज पुट लेते हैं धीरे धीरे। ये हो गया S इक्वल्स टू हाफ, AC की अगर मैं बात करूं तो AC किसके इक्वल है, OD के इक्वल है, सो ये क्या होगा, ये भी T हो जाएगा, सो AC की जगह लिख देंगे T इनटू BC की अगर मैं बात करूं तो BC हमारा क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब V माइनस U, तो BC की जगह हम लिख देंगे B माइनस U प्लस OD कितना है, OD है T इनटू CD कितना है, CD है हमारा U। क्लियर, यहां तक सब क्लियर है। अब आपको कुछ नहीं करना, बस आपका यहाँ पे हो चुका है, वो आ गया है, अब इसको पूरा सॉल्व करके। लेकिन एक दिक्कत और है, ये हमने जब ऐसे किया था तब भी हमें आई थी कि भैया इस पूरी इक्वेशन में ये जो v दे रखा है ना, ये v नहीं चाहिए, v की जगह क्या मिसिंग है, a नहीं है, a चाहिए। तो हमें पता है v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस at करेंगे हम, तो v की जगह लिख देंगे, ये हो जाएगा s इक्वल्स टू हाफ इंटू t इंटू v की जगह हम लिख रहे हैं u प्लस at। क्यों लिख रहे हैं, समझ गए होगे आप क्यों लिखा है यहाँ पे, हमने इसलिए लिखा है कि हमें v नहीं चाहिए, हमें a चाहिए, तो v का ही हमें पता है फॉर्मूला, तो हमने उसको एक्सपैंड करके लिख दिया, ठीक है ना, प्लस u इंटू टी इज ut। अब देखो जरा, यहाँ तो u से u कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का है, तो यहाँ पे क्या बचा, हाफ t से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा at स्क्वायर, t दो हो गए ना क्योंकि, प्लस ut और ये आ गया हमारा s। अब देखो जो प्रूफ करना था क्या था, s इक्वल्स टू ut, बस ये आगे पीछे है प्लस है तो लिख ही सकते हैं। सो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2 प्रूफ। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, जितना आप ये ग्राफ की यहाँ पे समझ जाओगे, बाकी सॉल्यूशन एक दो बार खुद हैंड प्रैक्टिस से करोगे, तब आप खुद लिख लिख के करोगे ना, तभी प्रॉब्लम समझ आएंगे और तभी आपको अच्छे से ये आएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब आ जाते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन। तो भाई थर्ड इक्वेशन है 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर है, तो ये भी सेम ही जैसे हमने 2 किया है। फर्क क्या है, वहां पे हमने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैसे निकाला था, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऐसे करके निकाला था। बस यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे करेंगे, लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। चलो नेमिंग कर दूं पहले मैं, ताकि कंफ्यूजन ना हो बाद में। सो ये हो गया जी A, दिस इज B, ये था O, ये C पॉइंट था, ये D पॉइंट था, ये E पॉइंट था। सो ये है हमारा U, B से लेके D तक क्या है हमारा V है, B से C तक V माइनस U है, O से D तक T है। बिगिन करते हैं, सेम वही चीज ले रहे हैं हम कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, सेम यही चीज हम वहां पे भी लेके आए हैं। बस वहां पे जब हमने ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाया था तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल किया था। इस बार हम डायरेक्ट अपना जो भी फॉर्मूला होता है वो लगाने वाले हैं। तो फॉर्मूला होता क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमारा होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, जो पैरेलल साइड्स है उनका सम इनटू हाइट। ठीक है, क्लियर। और डिस्प्लेसमेंट इज s। ठीक है, चलो यहाँ पे करते हैं s इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। अब यहाँ पे पैरेलल साइड कौन सी है, अगर भाई ये ट्रेपीजियम है, यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ, इस तरीके से अगर आपके पास ट्रेपीजियम जा रहा है तो ऑब्वियसली पैरेलल साइड आपकी ये वाली और ये वाली तो दिख रही है पैरेलल, अभी टेढ़ी लाइन से पैरेलल थोड़ी होगा। सो मतलब ये AO और ये BD ये है पैरेलल लाइंस, तो इनको लिख लेते हैं AO प्लस BD इनटू हाइट क्या होगी, अगर ये ट्रेपीजियम है तो इसकी हाइट ये वाली होगी, राइट। सो हाइट क्या है, दिस इज AC, तो हाइट हो गई AC। अगेन बस हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। S इक्वल्स टू हो गया हाफ, AO क्या है हमारे पास, A से O तक दिस इज U था ना ये, तो ये हो गया U प्लस BD, B से D तक BD इज V, तो ये V हो गया इनटू AC क्या था हमारा,
AC इज, ये OD AC के इक्वल है ना, तो ये हमारा T है। ठीक है, चलो अब दोबारा से अपनी इक्वेशन देखो। अब अगर हम इस इक्वेशन में बात करें तो हमारे पास A इधर नहीं है, S है, V है, U है, यहाँ पे फालतू में हमारे पास क्या है, T है। T हमें नहीं चाहिए, तो जैसे हमने लास्ट इक्वेशन में V की वैल्यू लिख दी थी, अब यहाँ पे T की वैल्यू लिख देंगे। अब सोचोगे T की वैल्यू कहाँ से आएगी, वहीं से आ जाएगी। कलर चेंज करते हैं। सो हमें पता है V इक्वल्स टू U प्लस AT, तो यहाँ से मैं T की वैल्यू निकाल सकती हूँ। कैसे, देखो जरा, V U को इधर भेज दिया, माइनस U हो गया, इक्वल्स टू AT। यहाँ पे A को नीचे भेज देंगे तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू T, तो ये आ गई T की वैल्यू V माइनस U अपॉन A, वो हम यहाँ पे कर देंगे पुट, तो ये हो गया S हाफ U प्लस V एंड T की जगह क्या आ जाएगा, V माइनस U अपॉन A। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी, तो सॉल्व करते हैं। S इक्वल्स टू, अब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आई कैन राइट इट एज U प्लस V अपॉन में 2 एंड ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है V माइनस U अपॉन, अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो नीचे तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 2A लिख सकती हूँ, ऊपर क्या बचा U प्लस V एंड V माइनस U। ठीक है, और यहाँ पे S है। अब ये 2A यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो जी ये हमारे पास हो जाएगा 2A इधर जाएगा, 2AS हो जाएगा इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो आइडेंटिटी लगेगी A प्लस B, A माइनस B। क्या होता है A प्लस B माइनस B इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। मैथ्स भी मेरे से ही पढ़ते, तो अगर ये यहाँ पे कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा A स्क्वायर, अब यहाँ पे V होगा हमारा A, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। अच्छा मैंने ये क्यों बोला V होगा, बिकॉज देखो इसको आप U प्लस V प्लस U कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर V माइनस U है तो उसको आप उल्टा नहीं कर सकते, उल्टा भी करोगे तो माइनस U प्लस V लिखा जाएगा, समझ रहे हो। इसलिए ये वाला हम देखेंगे तो A हो गया V, तो ये हमारे पास आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम ग्राफ की हेल्प से भी डेरिवेशन कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को एक दो बार और देखोगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड बार बार मैं बोल रही हूँ, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, लिख के कुछ नहीं होगा, लिख के उसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो ये थी हमारी इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स।